प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपके ग्रुप थ्योरी के ऊपर, और जिसमें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। बच्चों, आपको ये मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि ग्रुप के अंदर जितने अवयव हैं वही उसका क्या कहेंगे, ऑर्डर। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी ग्रुप में n अवयव हैं, n एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाएगा, n। लेकिन अब बारी आती है बच्चों कि ग्रुप के अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए, कोई इसकी डेफिनेशन देखिए पहले क्या है। माना जी कोई ग्रुप है, ग्रुप होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मान लिया बच्चों हमने जी हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, और तथा ए जी का कोई अवयव है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए यदि a की पावर n इक्वल टू क्या हो, e हो, a की घात n इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, ई हो जाए। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि सर ए की पावर एन का मीनिंग क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको यदि याद हो, जो प्रीवियस लेक्चर था आपको उसमें लास्ट के अंदर मैंने कुछ बताया था कि ए की पावर एन का मतलब क्या होगा। भाई ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए नहीं होकर बच्चों होता है ए स्टार ए। ए क्यूब का मतलब ए स्टार ए, यानी उसी अवयव की खुद के साथ यदि मैं एन टाइम संक्रिया लगा दूँ, यानी एन टाइम उसको ऑपरेट कर दूँ, तो बच्चों जो मेरे पास रिजल्ट आएगा यानी वो हो जाएगा ए की पावर एन। जैसे ये ए स्टार इस तरीके से चलता हुआ एन टाइम तक यदि मैं ए को यूज करता हूँ तो वो बनेगा ए की पावर एन। क्लियर होगी बच्चों ये बात। तो याद रखना यहाँ पे ए की पावर एन का मतलब गुणा में नहीं है, संक्रिया से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आप देखो कि यदि a की पावर n इक्वल टू e, तो n a की कोटि कहलाती है। यानी तो हम अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, कोई डाउट है? लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे n कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है, यदि आप ये सोच रहे हो कि n अनंत है तो गलत होगा, क्योंकि फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना उसकी कोटि के। n यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर होना जरूरी है, यदि ऐसा है तो उसकी एक कोटि बोला जाएगा। वो सब बताइए बच्चों, उस बात डेफिनेशन समझ आइए नहीं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जब आप कोई ग्रुप लेते हो, उसका कोई भी एलिमेंट है, यानी सारे एलिमेंट लेने एक एक करके, और आप उनकी अलग अलग पावर के लिए देखो। भाई कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसको एक साथ 2 बार लगाने पे ई आ जाए, कोई 3 बार लगाने पे आएगा, कोई 4 बार, यानी खुद के साथ उसको ऑपरेट जब आप करोगे तो उसकी जो पावर होगी जिसके लिए वो ई के इक्वल हो जाता है, तो वो पावर ही उसकी क्या बोली जाएगी, कोटि बोली जाएगी। ठीक है, अब आपके माइंड में बात दिमाग में शायद नहीं आई कि सर ए की पावर बार बार मैं उसको साथ लगाऊँ तो ये कैसे बनेगा। तो आइए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों। यदि आपको याद हो, मैंने एक आपको कहा था कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उसको हम बहुत बार यूज करेंगे। अब आपके माइंड में आएगा क्यों, तो क्यों का जो मैंने ये दिया था कि उसके सहायता से हम उसको डेफिनेशन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा था कि जो एग्जाम्पल लेंगे उसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जैसे मान लो बच्चों मैंने कोई सेट ले लिया एस, इसके का मतलब हो जाएगा आइटा माइनस आइटा माइनस 1 एंड 1।
यानी जब आप 1 की पावर 1/4 को सॉल्व करोगे, 1 की पावर 1/4 को सॉल्व करोगे तो बच्चों हमारे पास कुल ये 4 रिजल्ट आएंगे, आइटा, माइनस आइटा, 1 एंड -1, क्योंकि इन सब की पावर 4 का आंसर होता है 1। ठीक है। और बच्चों ये जो है वो गुणा के लिए, किसके लिए? गुणा के लिए एक ग्रुप है। और ग्रुप क्यों है ये आपको मेरा सिद्ध करवाया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गुणन तत्समक कितना होगा इसका? गुणन तत्समक इसका होगा बच्चों 1। इसका गुणन तत्समक बच्चों कितना होगा? 1 होगा। अब आप समझिए, देखो आइटा की घात 4 का मान 1, माइनस आइटा की घात 4 का मान भी 1, -1 की घात 2 का मान 1 और 1 की घात 1 का मान भी 1। और यदि मैं इनमें से किसी का भी की भी पावर 0 लेता हूँ तो आप जानते ही हो, बात समझ आ गई? ये लिखने का रीज़न क्या है वो मैं एक बार बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए आप। तो आप ये देखो बच्चों यहाँ पे कि जब मैंने इसके प्रत्येक अवयव को लिया, प्रत्येक अवयव को लिया और उसकी अलग अलग घात बनाई, तो आप देखो मेरे पास तत्समक अवयव आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे पास तत्समक अवयव आया या नहीं है? यहाँ पे देख सकते हो आइटा के लिए 4 घात पे आया, माइनस आइटा के लिए भी 4 घात पे आया, -1 के लिए 2 घात पे आ गया, +1 के लिए 1 घात पे आ गया। तो बात समझ आई? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? यानी आप ये देख सकते हो बच्चों कि यदि वो ग्रुप है तो मैं प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई घात को लेकर, प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई घात को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, उस अवयव से उसका तत्समक बना सकता हूँ। हाँ वो बात अलग है, अभी अवयव अलग अलग है तो घातें अलग अलग बनेगी। किसी अवयव के लिए 1 घात के लिए पॉसिबल होगा, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए और। तो यहाँ पे बच्चों कुछ रिजल्ट देखने हैं अब आपको, वो समझो। देखो नंबर 1, इसके ऊपर फोकस करो। एक गुणन तत्समक है तो इसका मतलब क्या होगा, जो तत्समक ई होता है उसकी पावर 1 पे ही ई आएगा। अरे न्यूनतम संख्या लेनी है आपको। अभी कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर इतने क्यों है, अब कोई किसी के माइंड में आएगा सर आइटा की घात 8 कर लो, आइटा की घात 8 कर लो, माइनस आइटा की 8 कर लो। तो इस तरीके से बच्चों एक बात हो, आइटा की 8, 12, 16, 20 में कितनी लूँ? एक फिक्स नंबर बताओ। यहाँ पे बच्चों जो मिनिमम नंबर है वो लिया जाता है, ठीक है। और यानी आप 1 के लिए भी 1, 2, 3, 4 कितनी भी घातें लो, सभी के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसका? फिर ऑर्डर का मतलब है वो मिनिमम नंबर जिसके लिए ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, पूर्णांक मिनिमम, ये याद रखना, यानी छोटे से छोटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पता चला, क्योंकि ये एक थ्योरम करेंगे हम आगे कि जो तत्समक अवयव है उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। एक रिजल्ट आ गया ना, यानी उसकी पावर 1 के लिए ही वो पॉसिबल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये याद रखना, ये जो बॉक्स में रखा है जिसे आप डिब्बा कह सकते हो, इसके अंदर जिसमें जो मैंने लिखा है वो हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट हो, फॉर ऑल ए बिलोंग जी, ए की पावर 0 = ई, ठीक है। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ये याद रखना कि ए की पावर 0 हमेशा किसे बनाएगा? ई को ही बनाएगा, अलग एलिमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देखो बच्चों, इन चारों पे जिनको मैं एक इस तरीके के डिजाइनदार बॉक्स में बना रहा हूँ बंद, ये जो डिजाइनदार सा बॉक्स मैंने आपके लिए बनाया है, उसमें आप देखो हाईएस्ट पावर एलिमेंट की कितनी जा सकती है, एलिमेंट की हाईएस्ट पावर कितनी गई है। तो आपका दिमाग यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे 2, एक तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4 है, और ग्रुप की कोटि भी कितनी है? 4। कुछ समझ आ रहा है? हाईएस्ट पावर 4, ग्रुप की कोटि 4, हाईएस्ट पावर 4, ग्रुप की कोटि 4। यानी यहाँ से एक रिजल्ट बन जाता है बच्चों कि अवयव की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं होगी। डेफिनेशन कवर हुई?
यानी ग्रुप की कोटि अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। यदि मान लीजिए किसी ग्रुप में 10 अवयव है तो उसका कोई भी अवयव ले लो, उसकी जो कोटि आप निकालोगे वो 10 से ज़्यादा नहीं आएगी, कम आएगी। हाँ 10 आ सकती है, ये नहीं कि 10 नहीं आ सकती, इक्वल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता जाता है स्टूडेंट जिसमें आपको कोटि पता करनी है और आप वो गलत कर दीजिए, तो चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ जिससे कवर हो जाएगा कंप्लीट और बात। ये कवर हो गया ना, देखो सिंपल से एग्जांपल करते हैं बच्चों, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ समझने के लिए एक बार। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए भी ये कोई सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, ये +5 ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है, आपको बताया हुआ है। ऐसा एग्जांपल भी मेरा सिद्ध करवाया हुआ है। जैसे अब आपको 2 निकालना है, 2 को कितने टाइम ऐड करूँ, 2 + 2 4, 6 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 6 से 5 माइनस करोगे 1। अब वापस इसी में यूज करो, तो 2 3 टाइम है ना बच्चों, ये एक बार और यूज किया तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, और 5 से 5 गया 0। तो यानी इसका जो तत्समक है वो 0 होता है। तो आप ये देखो कि 2 को मैंने कितनी बार ऑपरेट किया, 2 को कितनी बार ऑपरेट किया, 5 बार। तो यानी यहाँ पे 2 की का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 की कोटि कितनी हो जाएगी, 5। ज़्यादा तो नहीं गया, तो 3 को करोगे तो 15 आ जाएगा, 4 5 20, तो यानी 5 पे आके ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, बात समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गया। तो अब आप कोटि को याद रखोगे। तो आइए बच्चों फिर हम क्या करते हैं, कोटि से रिलेटेड 1-2 थ्योरम है छोटी छोटी, आज उनको सोल्व करते हैं। डिफिनेशन समझ आ गई होगी, बाय एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो ऐसे स्टूडेंट आपको क्या करना है, कोटि पता करनी है। और याद रखना कोटि संक्रिया के हिसाब से होगी, अपने हिसाब से मत कर देना। ठीक है, जो तत्समक है इस संक्रिया का 0 है, वो आइटा वालों के लिए 1 लिया था, तो आप सभी के लिए 1 मत लेना। जो संक्रिया है उसके हिसाब से तत्समक ज्ञात करो। यदि तत्समक जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो पहले ज्ञात करो, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसकी एक थ्योरम पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम नंबर 1.12 स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों इसका। सबसे पहले हम स्टेटमेंट है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि 1 होती है। प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि 1 होती है और केवल तत्समक ही 1 कोटि का अवयव होता है, और केवल तत्समक ही 1 कोटि का अवयव होता है। देखिए प्रूफ, सिंपल सी थ्योरम बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। देखो माना जी कोई ग्रुप है तथा ई तत्समक है। ठीक है, माना जी कोई ग्रुप है तथा ई क्या है, तत्समक है। तो देखिए आप, इसलिए e की पावर 1 इक्वल ई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप बताओ। e की पावर 1 को e के इक्वल ले सकता हूँ या नहीं, यानी e इक्वल ई होगा। उस पर मैं एक बार यूज किया मैंने तो 1 ही लगाऊंगा ना। तो यहाँ से क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू 1। पहली बात सिद्ध हो गई कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि कितनी होती है, 1। अब ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव की कोटि 1 हो तो वह तत्समक ही होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए माना कोई एलिमेंट है a बिलोंग g और जिसका ऑर्डर क्या है 1, इसका मतलब मैं a की पावर 1 इक्वल ई लिखूँगा, यानी a इक्वल टू ई। हो गया प्रूफ।
तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि यदि किसी अवयव की कोटि 1 है तो वो तत्समक के बराबर होगा, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि वो तत्समक ही होगा। आपको इस तरह बराबर होने का मतलब अवयव अलग लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक सेट के अंदर एक अवयव केवल एक बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता। इस वजह से आप इसको A इक्वल टू क्या लिखोगे? E लिखोगे। देखो बच्चों कितनी सिंपल थ्योरम है, लेकिन भाई कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है 1-2 नंबर के लिए, तो दिक्कत हो जाती है। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हम आज सिद्ध करेंगे, समझिए उसको, और कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। इसको साफ कर दूं, देखो जो बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात बताई थी वही यहाँ पर यूज करूँगा। अब आप देखिए थ्योरम नंबर 1.13। सबसे पहले बच्चों मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, आराम से पहले स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद थ्योरम को। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि किसी परिमित ग्रुप के, ये वर्ड जरूरी है, किसी परिमित ग्रुप के, क्योंकि मतलब जो हम इसमें सिद्ध करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वो परिमित होना जरूरी है। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित, प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। प्रूफ, यानी इसमें हमें सिद्ध करना है कि, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ A इज लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। तो चलो देखो कोई कहेगा सर ये परिमित कोटि सिद्ध करो, तो बच्चों यदि ग्रुप परिमित है और उसकी कोटि अवयव की ग्रुप से कम है तो अपने आप ही कोटि परिमित हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिद्ध करेंगे ना तो वो अपने आप ही हो जाएगा। फॉर ऑल A बिलोंग टू G। अब बच्चों देखो, अब आप देखिए, माना G कोई ग्रुप है, माना G कोई ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या है? N, यानी परिमित। इसके आगे मैं ब्रैकेट में बच्चों परिमित लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात दिमाग में रहे। परिमित वर्ड इसके लिए लिखना जरूरी है, हमारे लिए यूज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो G के ऊपर परिमित मान लिया, और मान लिया कोई अवयव है जो G से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? A की पावर 0 बिलोंग G होगा। क्यों होगा? आपको मैंने अभी बताया कि उसकी पावर जो 0 वो तत्समक को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? तत्समक को। तत्समक तो G के अंदर है। A की पावर 1 G में आएगा, A की पावर 2 G में आएगा। इस तरीके से A की पावर N भी किस में आएगा? G में आएगा, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता बच्चों इनमें से अवयव कौन सा कैसा होगा, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, भी G ग्रुप है और ग्रुप के अंदर हमने ये पढ़ा है कि एक ही ग्रुप के जब हम 2 अवयव को एक साथ लेकर ऑपरेट करते हैं तो बच्चों जो रिजल्ट होता है वो उसी सेट का होगा या नहीं होगा, या बार होगा? उसी सेट का होगा ना, बार तो नहीं होगा। तो बस अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 0 से देखो, 1 से गिनती स्टार्ट किया तो मैं 1n तक आया, 0 से गिनती स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक आऊँगा n+1 तक। इस प्रकार G में n+1 अवयव होंगे। यदि ऐसा है तो इस तरीके से G में कितने अवयव हो जाएंगे? n+1 अवयव हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। अतः इसका मतलब बच्चों एक चीज फिक्स है कि 2 अवयव कोई ना कोई पक्का क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। भाई सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे ना जो इक्वल हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n लिख रहा हूँ और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n+1 कर रहा हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर तत्समक, तत्समक बेटा अलग नहीं काउंट होगा, उसी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो AI इक्वल टू AJ फॉर ऑल, सॉरी इतना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ A की पावर I कोमा A की पावर J बिलोंग टू G, देन A की पावर J का जो इन्वर्स है वो भी किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि G ग्रुप है। तो बोथ साइड क्या करता हूँ मैं, A की पावर माइनस J लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा A की पावर I माइनस J इक्वल टू A की पावर 0, यानी I माइनस J इक्वल टू E, यानी जो ऑर्डर ऑफ A आ गया वो आ गया I माइनस J, और चूंकि भाई I माइनस जो J होगा वो ऑलवेज लेस इक्वल क्या होगा, N होगा भाई, ऑलवेज लेस इक्वल N होगा। इक्वल लिखा है यदि मान लो फॉर एग्जांपल J 0 हो जाए तो I मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, N तक ही जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से देखो ना भाई इन्हीं में से तो कोई पावर है, तो वो हाईएस्ट तो N तक ही जाएगा, और यदि J की वैल्यू 1 2 3 और कुछ हुई तो 1 से क्या हो जाएगा, लेस। यानी यहाँ से रिजल्ट आ जाता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ A इज ऑलवेज लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, यानी ग्रुप के अवयव की कोटि बच्चों कभी भी ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो बताइए बच्चों ग्रुप की कोटि से रिलेटेड जो आपको ग्रुप की कोटि की डेफिनेशन, अवयव की कोटि अवयव की कोटि से की जो संबंधित परिभाषा है और जो 2 थ्योरम करवाई है, बात समझ आई है नहीं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये काम बच्चों आपको कवर करना है, ठीक है। हाँ बाकी बच्चों इसके साथ जो मेरे हिसाब से जो एक आधी थ्योरम और है, यानी एक लेक्चर की और रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, बाकी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट मानो फिर ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। हाँ कुछ क्वेश्चन है जो समझाने जरूरी है, तो 1 या 2 लेक्चर का बच्चों ये लगभग काम मान के चलो, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़िया सा टॉपिक सब ग्रुप स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो इसको तैयार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर।